बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब ने एक ऑफिशियल डेलीगेशन भेजा अर्ली अक्टूबर में पाकिस्तान में, जिसमें बहुत से एमओयूज़ जो हैं वो साइन हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। और बहुत से ऐसे सेक्टर्स, माइनिंग सेक्टर, आपका एनर्जी सेक्टर और मल्टीपल सेक्टर्स में। तो मैं आज स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान में, और इतनी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। और बहुत सी तरह के ये जो एमओयूज़ साइन हुए हैं, बहुत सी तरह के ये जो इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं बिजनेस कम्युनिटीज़ के, इससे बहुत से लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, और बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स के वाले से मतलब एक प्रॉब्लम का सामना है, वो स्मॉल स्केल में भी रहते हुए इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि सीपैक के आने से बहुत से सेक्टर्स में लोगों को बेनिफिट्स हुए, बहुत से लोगों को बिजनेस मिला, बहुत से लोगों को जॉब्स मिली। थाउजेंड्स जॉब्स जो हैं वो ओपन होंगी पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब में। सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा वो जॉब वालों को होगा। आपके वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, वहाँ सऊदी की जो इंडस्ट्री है, वो आपको हायर करेगी। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने और आपकी गवर्नमेंट ने बहुत सी तरह के एग्रीमेंट्स किए। बेनिफिट नंबर 1, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग बाहर जाके जॉब्स करेंगे और फॉरेन रेमिटेंस स्पेंड करेंगे और अच्छा अर्न करेंगे, अच्छा सेव करेंगे। उससे हमारी इकॉनमी को जो है वो एक बेनिफिट होगा, और हम अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे अगर हम अच्छा काम करेंगे, और हमें अच्छा काम करना चाहिए। तो बेनिफिट नंबर 1, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड। इन तीनों कैटेगरीज के लिए जॉब ओपनिंग्स होंगी, और ये जॉब ओपनिंग्स जो हैं ये इस वजह से आपको पाकिस्तानियों को मिलेंगी क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स के आपस में एग्रीमेंट्स हुए। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट इसमें जो बेनिफिट हुआ है वो हुआ है इनहेंस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग, कि ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स पाकिस्तान में ओपन किए जाएंगे सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट से। सऊदी अरब के उन एमओयूज़ में से वन ऑफ द एमओयू ये है कि सऊदी अरब अपने पाकिस्तान में यहाँ पर वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ओपन करेगा, जो उन स्पेसिफिक ट्रेड के ऊपर ट्रेनिंग देंगे लोगों को जिन वर्कर्स की ज़रूरत है सऊदी अरब में। मतलब ये कि उनको स्पेसिफिकली उन सेक्टर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी जिन सेक्टर्स की शॉर्टेज है सऊदीया को। तो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए निकली है जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं है और वो कुछ सीखना चाहते हैं, और सीख के उनको डायरेक्ट जॉब कहाँ मिल रही है? सऊदीया में। और आप यकीन करें, सऊदीया इतनी बड़ी मार्केट है। हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है उम्रा हज। सऊदी अरब जो लोग गए हुए हैं ना, उनको बेहतर पता है कि मैं क्या बात करूँ, और जो लोग किसी भी हवाले से जीसीसी के साथ कनेक्टेड है उनको पता है मैं क्या बात करूँ कि सऊदीया, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, इनसे बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। और जब मार्केट बड़ी होती है तो फिर अपॉर्चुनिटीज बड़ी होती है। जब अपॉर्चुनिटीज बड़ी होती है तो ऑब्वियसली आपके लिए ग्रो करना आसान होता है। तो जो दूसरा बेनिफिट है कि जो लोगों को के पास कोई स्किल सेट नहीं है, या जिनके पास कोई स्किल सेट है बट कोई उनके पास एडवांस स्किल सेट नहीं है, उस स्किल सेट की वो एक वैल्यू नहीं है, तो आप अगर उन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से आप ट्रेनिंग हासिल करेंगे जो सऊदी अरब की स्पेसिफिक डिमांड की स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी? सऊदी अरब में। ये दूसरा बेनिफिट है। नंबर 3 बेनिफिट है हायर रेमिटेंस टू पाकिस्तान। देखिए जी, किसी भी मुल्क में डॉलर जब आता है तो उससे उसकी इकॉनमी को बेनिफिट होता है, और उस इकॉनमी को बेनिफिट होता है तो जनरल पब्लिक को बेनिफिट होता है। तो जिस तरह पाकिस्तानीज़ को जॉब्स मिलेंगी सऊदीया में, जिस तरह पाकिस्तानी अर्न करेंगे सऊदी अरब में, तो ऑब्वियसली वो मतलब अपने पैसे अपनी फैमिली को भेजेंगे। तो उस हवाले से एक बहुत बड़ा रेमिटेंस का एक पोर्शन पाकिस्तान में ऐड ऑन होगा, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद बेटर स्किल डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। बेटर स्किल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि हम लोगों को नॉर्मली ये देखा गया है कि बाहर के मुल्कों में ना लेबर ही जाती है पाकिस्तान से। मतलब अगर 100 बंदा जा रहा है तो 2 इंजीनियर है, 3 डॉक्टर है, 2 कोई हाई एंड कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई पीएचडी डॉक्टर्स। बाकी 90% जो लोग हैं वो मतलब अनस्किल्ड लेबर, लोडर, वर्कर, कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्शन हेल्पर, कोई पॉलिश वर्कफोर्स हमारे मुल्क से बाहर नहीं जा रही। मैं बात करूँ रेशो पॉइंट ऑफ व्यू से 90%, बल्कि 95%, इवन 99% जो है ना वो रॉ जो लेबर है वो बाहर जा रही है। तो जब सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन होंगे, और उन ट्रेनिंग सेंटर्स में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सर्टिफिकेट इशू होंगे, उनके स्किल सेट को पॉलिश किया जाएगा, उनके स्किल सेट को बनाया जाएगा। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान से जो 95% एक जर्नल एक लेबर जाता था, तो अब इसकी वजह से स्किल बंदा जाना शुरू हो जाएगा। वो बंदा जिसको स्किल मिलेगी, जिसको जो है वो कोई ना कोई ट्रेनिंग मिलेगी, वो इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा, मैकेनिक, कारपेंटर, फैब्रिकेटर।
कोई ना कोई इसके पास स्किल सेट होगा, तो क्या होगा कि हमारे मुल्क की एक वर्क फोर्स है वो दूसरी बेहतर बाहर जाएगी। जितनी बेहतर वर्क फोर्स बाहर जाएगी, उतना बेहतर वो अर्न करेगी और उतना बेहतर हमारे मुल्क का इमेज बनेगा और उससे ऑब्वियसली ज़्यादा रेमिटेंस आएगी। और इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 5 वो है इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर वर्कर्स फैमिली। मतलब कि जब आप जाएंगे लेबर की जॉब में 1000 रियाल में, तो आप अपनी फैमिली को क्या सपोर्ट करेंगे, आप अपनी फैमिली को क्या लिविंग स्टैंडर्ड उनका इंप्रूव करेंगे। जब आप एज ए लेबरर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग्स हासिल करते हैं 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ्स 1 ईयर डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, किस जॉब के लिए जा रहे हैं। तो आप जब किसी भी स्किल सेट की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जो सऊदीया की डिमांड की जो एक होगी स्किल सेट उनको चाहिए होगा, आप उस स्पेसिफिक स्किल सेट की जब ट्रेनिंग हासिल करेंगे 1000 रियाल की बजाय आपको 3000 रियाल की जॉब मिलेगी, 3000 की बजाय 4000 की। तो आप जब ज़्यादा रियालों में अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी फैमिलीज का जो एक जो उनकी एक लाइफ है वो बेहतर और इम्प्रूव हो सकेगी। ये बहुत बड़ा एक जो है ना एक बेहतर एक जो है एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। और उसके बाद जो एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर गल्फ कॉर्पोरेशन वो इस तरह बनती है कि जब आपकी टाइज स्ट्रांग होंगी सऊदी अरब के साथ, जब आपके लोग सऊदी अरब में जाएंगे जॉब्स के लिए, जब हम लोग पाकिस्तान में बैठ के ट्रेनिंग हासिल करेंगे उन इंस्टीट्यूशन से जो सऊदीज़ ने बनाए हैं, तो आपको दूसरे जो कंट्रीज हैं जो जीसीसी में आते हैं, यूएई है, ओमान, बहरीन, कतर, आपको वहाँ पर भी जॉब्स मिलेंगी, आपको वहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी जाएगी। आपके एक्सपीरियंस की उस ट्रेनिंग, वो जो आपने ट्रेनिंग ली होगी उसको वहाँ पर वैल्यू दी जाएगी दूसरे कंट्रीज़ में। मतलब कि आपके लिए जो जॉब ओपनिंग्स हैं, बिजनेस ओपनिंग्स हैं, ट्रैवलिंग आपके लिए, ये सब चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में भी आपके लिए आसान हो जाएंगी। जैसे कि हमारे लिए यूएई का वीज़ा मतलब अभी बैन है, तो जब हमारी एक ट्रेड सऊदी अरब के साथ ऑन रेगुलर बेसिस होगी, हम लोग स्किल्ड लोग बाहर भिजवाएंगे, हम लोग ट्रेंड लोग बाहर भिजवाएंगे, तो ऑब्वियसली यूएई आपके वर्कफोर्स को रिस्पेक्ट देगा और वो उसको वीज़े ओपन करने पड़ेंगे, उसकी मजबूरी होगी कि वो वीज़े ओपन करेगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छा जो है रिसोर्स बाहर भिजवा रहे हैं, ट्रेन रिसोर्स बाहर भिजवा रहे हैं। तो ये जो एक दोनों गवर्नमेंट के आपस में जो एक इनके एमओयूज हुए हैं, इनका बहुत सी चीज़ों में इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर इसका बेनिफिट नहीं है। आपको और मुझे, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे सब इर्द गिर्द के लोगों को, जो भी किसी भी हवाले से बाहर जॉब करना चाहता है या कोई काम करना चाहता है, उन सबको बेनिफिट्स होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।